नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी डायरी के पन्नों का 8वां संस्मरण, जिसका शीर्षक है छोटी बहू। जल्दी घर का आंगन नन्ही बिटिया की किलकारियों से गूंजने लगा था। बिटिया बिल्कुल गोल मटोल, गोरी चिट्टी, रुई की सी लगती। जो भी देखता मोहित हो जाता। बिल्कुल लक्ष्मी जैसी लगती है, अपनी माँ पर गई है, सभी यही कहा करते। पंडित जी ने बिटिया का नाम रखा राधा। राधा का काम लक्ष्मी से ज्यादा तीनों बुआ करती थी। बारी बारी से रोज नहलाती, उसको सजाया करती और गोदी में लेकर घूम घूम कर उसे सुलाती। घर में सबको एक खिलौना मिल गया था। बड़े भैया का तो अब दुकान में मन ही नहीं लगता था। अब वो बहाना ढूंढा करते थे दुकान से घर जल्दी आने का। एक दिन लक्ष्मी ने अम्मा से कहा, अब देवर जी का ब्याह करने की सोचो अम्मा जी। उनकी उम्र भी 23 की है, कम ना है। अम्मा को लक्ष्मी की बात जच गई। मन में सोचने लगी, ठीक कह रही है बड़ी बहू। छोटी बहू आ जाएगी तो काम में भी हाथ बटाएगी, और अगर कुछ दान दहेज लाई तो बड़ी बेटी की शादी में सहूलियत हो जाएगी। बस फिर क्या था। अम्मा ने पिताजी से बात करके पंडित जी को बुलवा भेजा। पंडित जी आए। अम्मा बोली, राम राम पंडित जी, हमारे बीच वाले बेटे के लिए कोई लड़की बताओ। अरे मैं तो रिश्ता लेकर वैसे भी आज आने वाला था माँ जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। अच्छा तो बताओ कौन है, फोटो तो दिखाओ अगर है तो। लड़की अपनी बिरादरी की ही है, भरा पूरा कुनबा है उनका, बीए पास है। लड़की मेरी देखी है, बहुत सुशील है, उमा नाम है। कहाँ रहते हैं? यही देहरादून में रहते हैं। सहस्त्रधारा रोड पर उनकी आप जैसी कोठी है। कहो तो उनसे कृष्णा की बात करूं और लड़के दिखाने की भी कहूं। सबको पंडित जी की बात ठीक लगी। लड़की देखी तो एक बार में ही सबको पसंद आ गई। विवाह की तारीख भी पंडित जी ने निकाल दी। विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ, यानी कि झट मंगनी पट ब्याह। अब छोटी दुल्हन घर आ गई। अब घर त्योहार सा लगने लगा। बड़ी बहू तो थी ही सुलक्षणी, छोटी भी कम न थी। नन्ही गुड़िया के अलावा घर में अब 6 महिलाएं थीं। 4 मर्द, कुल 10 लोगों का परिवार था। और एक माली भैया भी रहा करते थे। वो गायों भैंसों का काम देखते और घर में जो छोटा सा बगीचा था उसमें फल सब्जी लगाया करते। छोटी बहू संयुक्त परिवार की लड़की थी। 4 भाइयों और 6 बहनों में सबसे छोटी और सभी की लाडली थी। रिश्तेदारी निभानी खूब जानती थी। सबको जन्मदिन की बधाई दिया करती थी। चिट्ठी लिखकर सबकी कुशलता का पता रखती थी। उनके पास सबके फोन नंबर होते थे, सबका पता होता था। पढ़ने लिखने का बहुत शौक था उन्हें। रोजाना दोपहर के खाने से निमटकर वो अखबार पढ़ती थी। उन्हें पूरे देश की राजनीति का भरपूर ज्ञान था। एक दिन बड़ी नंद रमा ने अम्मा से कहा, अम्मा, छोटी भाभी को पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक है। मैं कल अखबार वाले से कहकर सरिता, धर्मयुग और कादम्बनी मंगवा लूंगी। ये मासिक पत्रिकाएं हैं अम्मा, महीने में 1 आती हैं। सुनते ही अम्मा झटपटा कर बोली, ये सब काम मायके में ही अच्छे लगते हैं। वैसे भी क्यों फालतू का खर्चा बढ़ाना। जरा देर आराम करके मैं तो कहूं मशीन रख लिया करे। कितने कपड़े रखे हैं सिलने को। उमा के कानों में जब ये बात पड़ी तो उसका मन मायूस हो गया। एक पल के लिए वो चुप हो गई। तभी रमा ने कहा, भाभी, अम्मा की बात का बुरा मत मानना। मैंने तो मंगवा भी ली हैं तीनों पत्रिकाएं। सिलाई भी हम सब मिलकर कर लिया करेंगे भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सारी पत्रिकाएं आ जाएंगी, आप मन से पढ़ लेना। उमानंदों को उनकी पढ़ाई में भी सहायता करती थीं। कई बार तो वो नोट्स भी लिख देती। होम साइंस की फाइल भी बना दी थी उन्होंने। यूं कहिए कि घर में अब खूब रौनक भी थी और सबको एक दूसरे का सहारा भी। यदि अम्मा लड़कियों को डांटती तो भाभियां बचा लेती
और यदि अम्मा बहुओं को कुछ कहती तो बड़ी दीदी रमा अम्मा को छोड़ती न थी। अम्मा जबकि मात्र 7वीं कक्षा तक पढ़ी थी, फिर भी उन्होंने घर का सारा काम तरीके से बहू बेटियों में बांट रखा था। शाम की पूजा आरती, खाना बनाना, सबको खिलाना, सबके बिस्तर बिछाना, ये सब काम बेटियों को सौंप रखा था। कहा करती थी कि ऐसा करने से लड़कियों को काम करने की आदत पड़ेगी, तभी तो ससुराल में जाकर करेंगी। बस खुद निगरानी रखा करती और जरा भी कुछ गलती हो जाती तो फौरन पकड़ लेती। अभी दही ना जमाया क्या? कल लौकी किसने बनाई थी? निरा पानी भरा था। और आटा इतना कड़ा क्यों गूंथते हो? तभी तो रोटी मुलायम नहीं बनती। वैसे तो जहां आग होगी वहां धुआं होना ही लाजमी है, और जहां 4 बर्तन होंगे वो खटकेंगे ही, ये कोई नई बात नहीं। फिर भी हंसते और कभी फंसते कट ही रही थी। घर में सब नंद भाभियां एका करके रहती और अम्मा की बातों को नजरअंदाज करके चलती। एक दिन अम्मा कीर्तन में गई हुई थी। घर में भाभी की सहेलियां आई हुई थी। खूब चहलकदमी थी, हंसी ठट्ठा चल रहा था। चूल्हे पर सब्जी रखकर सब बातों में भूल गए। अंगीठी पर रखी सब्जी भी जल गई। जब ध्यान आया तो देखा दोनों सब्जियां जलकर खाक हो चुकी हैं। झट से वो दोनों सब्जियां गाय को डाल दी गईं और तभी छोटी नंद बीना जल्दी से बाजार में जाकर दूसरी वही सब्जियां खरीद कर ले आई और दोबारा सब्जियां बन गई, ताकि अम्मा को पता ही न चल पाए, वरना वो शाम तक डांटती रहती। हो सकता है अगले दिन तक भी डांटती रहती। कई बार गलती से 2 बार आटा गूंद लेते थे हम, फिर डांट के डर से झट से एक भगोने का आटा गाय को खिला देते। ऐसी छोटी मोटी गलतियों से मैं अब सब एक दूसरे का साथ दिया करते थे। बीना सबसे छोटी और सबसे शैतान और दबंग थी। रात तक बाहर घूमा करती। अम्मा जोर से आवाज लगाकर बुलाती, तभी छोटी बहू को बुलाने भेजती। एक दिन भाभी ने कहा, जी आपको पिताजी का भी डर नहीं? चलो घर, रात हो गई, सब दुकान से आने वाले हैं, मैं आ जाऊंगी, आप जाओ। नहीं, मैं आपको बिना लिए नहीं जाऊंगी। ये बहस रोज हुआ करती। उस दिन पिताजी ने आते ही बीना को आवाज लगाई। वो घर में हो तब बोले ना। अम्मा डर गई थी। तभी लक्ष्मी ने कहा, माँ जी कह दीजिए बेबी के घर गई है उमा के साथ, बिल्कुल अभी निकली है, वो कल टेस्ट है ना, अपनी कॉपी लेने गई है पढ़ने को। अम्मा की बात सुनकर पिताजी शांत हो गए थे। घर में उसके सिवा सब काम किया करते। एक दिन अम्मा बोली भी थी, बीना तो बस काम की ना काज की, 100 मन अनाज की है। सुनकर झट बोली, ठीक है, कल से मेरा खाना मत बनाना, मैं मंजू के, बेबी, हरविंदर, कुसुम किसी के घर भी खा लिया करूंगी। अब तो खुश। रोजाना स्कूल जाते वक्त अम्मा से पैसे मांगती, मुझे आधी छुट्टी में चीज खानी है, मुझे पैसे दो। मिल जाते कभी और कभी बस डांट मिलती। बड़ी तेज थी। अम्मा की धोती में बंधे पैसे खोलकर लेकर भाग जाती। यहाँ तक कि कभी कभी अम्मा की मंदिर में चढ़ाए गए पैसे रखे होते थे, वो भी उठा के भाग लेती थी। हर बात का जवाब होता था उसके पास। कब आई कब गई कुछ पता ही न चलता था। पूछो तो 100 बहाने थे उसके पास। मगर रौनकी बहुत थी, बातूनी और हंसमुख भी थी, और थी बिल्कुल निडर, बेफिक्र और महाशैतान। आज अपने बचपन की बातें याद करके खूब हंसती है। सचमुच बचपन जिया तो उसी ने ही। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आगे की हम चर्चा अगले संस्मरण में करेंगे। जय श्री कृष्णा।